सूबेदार यादव और साथी कठुआ मोड़ गाजीपुर की शहीदी धरती से आप सभी श्रोता भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। गाने बजाने में कोई गलती त्रुटि हो जाए तो आप अपना एक दास समझ करके क्षमा करने का कष्ट करेंगे। मेरे मित्रों, 28 मार्च रात्रि 9 बजे से टीवी पर और लोगों के मोबाइल पर एक हादसा का समाचार आने लगा। पूर्वांचल का बाहुबली कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे। लोग सुन करके अवाक हो गए। जो उनके चाहने वाले थे, उनके प्रशंसक थे, सबके जुबान से एक ही बात निकल रही थी। भूमिका में लिखा गया मास्टर, रो रहा बाबा साहब का अहले वतन, जिनके हाथों में रक्षा की डोरी दिया, बन के भक्षक वही क्या किए आज हैं। एक मसीहा के जीवन को ले ही लिया। गम से सारा वतन आज गमगीन है। रो रहा गाजीपुर जो है वीरों की धरती। शेर पूर्वांचल मुख्तार जन्नत गए, पर मिटेगी नहीं जो अमर उनकी कीर्ति। टीवी देखने वाले जो भी टीवी देख रहा था, मुंह से एक ही आवाज निकले थी, अरे ये क्या हो गया। मोबाइल पर जो देखा सुना एक दूसरे से साझा किया तो यहाँ एक लाइन गजल का लिखना पड़ा बाबू। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा कभी अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। जब से लोग मुख्तार अंसारी के मौत का समाचार सुने, उनके प्रशंसक, उनके दीवाने, उनके चहेता बस एक ही बात कह रहे थे, एक गरीबों का हमदर्द जग से गया। एक गरीबों का हमदर्द जग से गया। दिल दर्द का जुबान से न होता बयां। दिल गरीबों का हमदर्द जग से गया। दर्द दिल का जुबान से न होता बयां। आइए बैकग्राउंड पर चलते हैं। इनका परिवार कैसा था, इनका खानदान कैसा था, कहाँ इनका जन्म हुआ था। नजम से मास्टर,
जिला गाजीपुर में मुहम्मदाबाद थाना है, घनियाबाद हिंदू मुस्लिम का ठिकाना है। डॉक्टर मुख्तार एक नामी क्रांतिकारी थे, डॉक्टर मुख्तार एक नामी क्रांतिकारी थे, सच्चे कांग्रेसी व देश के पुजारी थे। मेरे मित्रों, इनके दादा का नाम भी मुख्तार था, लेकिन वो केवल मुख्तार नहीं थे, डॉक्टर मुख्तार थे और स्वतंत्रता सेनानी के साथ देश के बड़े परम भक्त और पुजारी थे। और कुछ दिन तक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे। उन्हीं के नाम पर गाजीपुर का सदर अस्पताल का नाम रखा गया है और दिल्ली में भी उनके नाम से एक रोड बना है। लिखना पड़ा, डॉक्टर मुख्तार एक नामी क्रांतिकारी थे, सच्चे कांग्रेसी व देश के पुजारी थे। सुभानुल्लाह रबिया बेगम से निकाह हुआ, 3 पुत्रों से घर आंगन में है गुलजार हुआ। सिबगतुल्लाह संग अफजालियो मुख्तार हुए, सिबगतुल्लाह संग अफजालियो मुख्तार हुए, सेवा भाव से जन जन के मददगार हुए। ए भैया तनी कहानी लोग समझ ला। इसीपुर मुहम्मदाबाद में जिस परिवार में सुबहानुल्लाह अंसारी, मुख्तार अफजाल और सिबगतुल्लाह के पिताजी का नाम बताया जाता है, बड़े क्षेत्र में लोकप्रिय थे, लोगों की मदद किया करते थे। और जमींदारी प्रथा जब थी तो लोग कहते हैं कि कई गांव उनके जमींदारी में बस गया, लेकिन 1 रुपया किसी से लिए नहीं। सूखा पड़ता था, आते थे मालगुजारी वसूलने के लिए, तो जिसकी फसल अच्छी हुई थी उसको भी मिठाई देते थे और जिसकी नहीं फसल हुई थी उसको भी मिठाइयाँ बांटते थे। बड़ा शुक्रगुजार गरीबों के थे। सुबहानुल्लाह और रबिया बेगम से निकाह हुआ तो रबिया बेगम के दामन में 3 पुत्र पैदा हुए। सबसे बड़े सिबगतुल्लाह पूर्व विधायक मास्टर साहब, उनके बाद अफजाल अंसारी जो कई बार विधायक और सांसद भी रहे हैं, और सबसे छोटे मुख्तार। तीनों भाइयों में छोटे मुख्तार रहे, सेवा भाव से जन जन के मददगार रहे। छात्र जीवन से राजनीति में प्रवेश किया, छात्र जीवन से राजनीति में प्रवेश किया, हिंदू मुस्लिम एकता का है संदेश दिया। मुख्तार अंसारी पढ़ाई से ही राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे और सबसे पहले 1996 में मऊ शहर से विधायकी का दावेदार बने। परिणाम हुआ मऊ से 96 में बन गए विधायक हैं, मऊ से 96 में बन गए विधायक हैं, रिकॉर्ड 5 बार बने सबके नायक हैं। पहली बार मऊ जनपद से, मऊ प्रॉपर से मुख्तार अली अंसारी बसपा के बैनर तले विधायक बने और फिर तो जीत का सिलसिला शुरू हो गया बाबू। इसीलिए कहना है, एक लाइन यहाँ गीत लग गई।
उहे बा माई बहनी लोग बड़ा प्रेम से के गावेली कि बड़ी याद आवे पिया के प्यार कइल। रतिया तरतिया पहाड़ दिन भइल। बड़ी याद आवे पिया के प्यार कइल। रतिया तरतिया पहाड़ दिन भइल। का कई हमरो करे जगल दौर के। का कई हमरो करे जगल दौर के। दिलवा ले गइले राजा बोतल में भर के। मुख्तार अंसारी के पास जो भी गरीब रोता हुआ आया वो खाली हाथ नहीं लौटा। कवि जी भाव लिखलन दुखिया गरीबवन के करे मदतिया। धीरे धीरे फैलल बस गरीब कीर्तिया। दुखिया गरीबवन के करे मदतिया। धीरे धीरे फैलल बस गरीब कीर्तिया। चर्चा होवे लागल सगरी जवार से। चर्चा होवे लागल सगरी जवार से। लौटे नाही निराश के हुजार से। दुखिया गरीबवन के बन मददगार हो। करे रंगदारी जे बन रंगदार हो। रात दिन बढ़े लगे लोगवन के प्यार से। रात दिन बढ़े लगे लोगवन के प्यार से। लौटे नाही निराश के द्वार से। ए बाबू भैया लोग विधायक बनने के बाद अब उनका शोहरत चारों तरफ फैले लगल। जे उनके यहाँ फरियाद लेके आवे ओकर मदद हो। हमेशा गरीबन का मदद खातिर तैयार रहे। केहू गरीब औरत बेटी का शादी तय कर देले बा। सपराव नहीं खे मुख्तार अंसारी के चल जा। कहे माई कहिया लड़की का शादी है का देवल चाहत हो हमरे कागज पर नोट करवा दा। एकदम तू कोनो चिंता मत करिए सगरी सामान पहुंच जा। मौका से सगरी सामान पहुंच जा। गरीब का मदद हो जा। यहाँ तक सुनने में आयल भैया के गाजीपुर जब जेल में बंद रहे केहू अहिरी नगर दही लेके चल जा तो कर रुपया से कहतरी भर द। नतीजा ही भल की दही का तांता लागे लगल। गरीबन खातिर मजलूबन खातिर मजदूरन खातिर तो भगवान जरूर रहलन। आज ये गरीबन के सतावे शोषितन के दलितन के पिछड़ा सतावे तो करे मदद खातिर खड़ा हो जा। आय कर परिणाम है कि कुछ लोगों उनके बाहुबली का संज्ञा देवे लगल। धीरे धीरे समय बीते लगल भैया और आइल बा 2001 का समय। तो कवि जी यहाँ लिखत हुन गीत एक लाइन और गीत के लाइन में तनी सा पर्दा लगी मास्टर।
कवने नगारिया में बाजे ले सरानिया, अरे बाजे ले सरानी। कवने नगरिया डमरू बाजे लहोरा, लहोरा मरे। पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप भाई बाबू बहनी सब लोग सुनले देखले हुई हैं। मुख्तार का करेक्टर केहू से छिपल नहीं खे, लेकिन कभी भी लिखत हुन धूप छाव बीचे चाल जिंदगी के गाड़िया, अरे जिंदगी के आई बाटे 2000 कनु हो राम, हो राम रे। आई बात आई बाटे 2000 15 जुलाई कई मऊ के पायाना, अरे मऊ उसरी में हलन उनके छेतन हो राम, हो राम रे। ए भैया बाबू लोग प्रमाण मिलल कि 2001 में जब मऊ का विधायक मुख्तार अंसारी रहलन, अपने इसीपुर फाटक घर से गाड़ी का काफिला लेके चलल है मऊ खातिर, जीवन उसरी चट्टी से अलावलपुर होते कासमाबाद होते रोड जाला। जब उसरी चट्टी पर अलन तब पहले ही से घात लगा के कुछ उनके विरोधी दल के लोग कैलन का धाय धाय चले लागल गड़ी या पे गोली आयर गड़ी। मरती न घायल भय अनेकन होरा। उसरी चट्टी से पहले ही गाड़ियों का कफला मुख्तार अंसारी का पहुंचा, धाए धाए गोलियों से फायरिंग होने लगा। 3 लोग तो मर गए मौके पर, लेकिन बहुत लोग घायल हो गए। लोग एगो कहावत कहला ए पंचलो, जाके राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। आदमी जन्म लेला तब्बे से ओकर नसीब लिखा जाला, कहाँ तक पहुंची का करी कब मरी। तो कवि जी लिखत हुन कि मारे वाला के तानो लगई है उपाइया, लगई है उपाई। मरी ना इरादा जे करने कन होरा, हो राम रे। मरी ना इरादा जे करने कन हो।
अंसारी गाड़ी से कूद करके एक पेड़ के ओट में छिप गए और वहीं से वो फायरिंग करने भी लगे। प्रमाण मिलता है कि उसरी कांड में 3 लोग मर गए और उसमें नाम ब्रिजेश सिंह का और त्रिभुवन सिंह का भी आता है। खैर जो भी हो, 15 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। धीरे धीरे समय बीते लगल भैया। 2002 का चुनाव आइल, जेवना में मुख्तार के भाई को हराकर कृष्णानंद जी विधायक बन जाते हैं। मोहम्मदाबाद से उनके बड़े भाई अफजाल को हरा करके और कृष्णानंद जी राय विधायक बन गए। समय बीते लगल और विधायक जी अपने कार्य क्षेत्र में सेवा करने के लिए लीन हो गए। एक लाइन यहाँ गीत लिखत हूँ कवि जी। अरे छूटली राजा, अरे छूटली राजा, जवनिया में गड़िया छूटल ए राजा। कवि जी लिखत हूँ भैया कि आगे बढ़े वाला, अरे बढ़िए बाबू, आगे बढ़े वाला बढ़िए बाबू, समैया से जे की लड़िए बाबू। कृष्णानंद राय के मर्डर जब भइल, मुख्तार के नाम हत्या में तब आइल। अरे माफिया के छवि देहला गड़िए बाबू, समैया से जे भी लड़िए बाबू। 2002 के चुनाव में मोहम्मदाबाद विधानसभा से स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी विधायक बन गए और जनता की सेवा करने लगे। धीरे धीरे नवंबर का महीना आयल न बाबू, तो 29 नवंबर 2005 के कृष्णानंद राय जी जो एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन कर वापस लौट रहे थे, संजोग देखें उस दिन बुलेट प्रूफ गाड़ी भी छोड़ दिए थे, बुलेट प्रूफ जैकेट भी छोड़ दिए थे। लोग बतावेला कि जब बसैनिया के नजदीक सड़क पर अइलन न, तो आते ही जिसमें मुख्तार का भी नाम आता है, अफजाल अंसारी, मुन्ना बजरंगी का भी नाम आता है, हत्या कर दी गई। और इतनी बेरहमी से कृष्णानंद राय जी की हत्या की गई मेरे बाबू कि जहां टीका लगाते थे वहां गोली मारी गई थी और उनका चोटी भी काट लिया गया था। जो भी देखा बड़ी हृदय विदारक वो घटना घटी थी। और उसमें नाम अफजाल अंसारी, मुन्ना बजरंगी और मुख्तार का भी आया। केस हुआ मुख्तार अंसारी पर 65 केस अब तक दर्ज थे, जिसमें 21 केस विचाराधीन हैं और 8 केस में सजा भी हो चुकी है। वे 19 साल से जेल में
थे तमाम दुश्वारियां झेलते हुए धीरे धीरे 2024 का समय आता है। तो यहाँ एक लाइन गीत लगल। उन्नीस बरिस बीतल जेल के भीतरिया रे, जेल के भीतरिया हो 2024 गईल आय जी। जनमल के रक्षा खातिर कैले गोहरिया तब, कैले गोहरिया तब, कैले प्रशासन पाय जी। पहले तो पंजाब के जेल में बंद थे। उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन उन्हें चाहता था कि उत्तर प्रदेश में लाया जाए। जब उत्तर प्रदेश में लाया गया तो ये हुआ कि पहले जैसे हादसा न कोई हो जाए, कहीं गाड़ी एक्सीडेंट न हो जाए, इनके सहयोगी और चाहने वाले लोग चप्पे चप्पे पर तैयार थे। जब लाया गया उत्तर प्रदेश में सारी सुलभता छीन ली गई। जैसा एक आम कैदी रहता है जेल में, वैसे इनको जेल की यातना काटनी पड़ती। अब धीरे धीरे इनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। इनके परिवार के लोग इनके स्वास्थ्य को देखते हुए और कोर्ट में गुहार लगाए, याचिका दिए कि इनकी समुचित दवा की व्यवस्था की जाए, इन्हें बढ़िया डॉक्टर से दिखलाया जाए। लेकिन परिवार के लोग कहते हैं कि कोई सुनवाई नहीं हुई। तब 2024 का जब मार्च का महीना आता है बाबू ना, तो कवि जी के लिखे के पड़ल 25 मार्च सुतल जेल की कोठरिया में, जेल की कोठरी गईली तब तबीयत गढ़ू आय जी। रानी दुर्गावती मेडिकल कैले ऊपर चरवा बाबू, कैले ऊपर छोड़ी के सुगनवा गए राय जी। प्रमाण मिलता है कि बांदा जेल में इनकी तबीयत खराब हुई, चल फिर नहीं जाता था, अपने से खड़ा नहीं हो जाता था। इनका बेटा उमर अंसारी बात 26 मार्च को किया। बहुत धीमी आवाज आ रही थी। परिवार की औरत बात की, बाबूजी अल्लाह पर भरोसा रखें, जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, हौसला रखिए। लेकिन धीरे धीरे 28 मार्च की जब समय आया बाबू, तो एकाएक 9 बजे रात्रि में टीवी और मोबाइल से भी लोग समाचार सुने कि अब मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं रहे। परिवार के लोगों को खबर भेजी गई, लेकिन परिवार के लोग पहुंचे उससे पहले ही मुख्तार का काम समाप्त हो चुका था, ऐसा परिवार के उनके लोग कहते हैं। 19 बरस से मुख्तार कई जेल में बंद रहे। अभी कुछ दिन पहले यूपी सरकार के प्रयास से बांदा जेल में लाया गया। वकील के माध्यम से कोर्ट में आरोप लगाया गया था कि उन्हें खाने में मीठा जहर दिया जा रहा है। परिवार के लोग बताए कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने पर बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। परिवार को खबर मिलती है, उनका सीधा आरोप था कि उन्हें खाने में जहर दिया गया है। अंततः गतवा 27 मार्च को अस्पताल में भर्ती हुए और डॉक्टरों के अनुसार
28 मार्च को हार्ट अटैक का हादसा बताया गया, लेकिन परिवार के लोगों का कहना ही तो कुछ और है। कवि जी लिखत हुन, जब ये खबर मिलती है तो उनके प्रशंसक, उनके चहेते, जिन्होंने उनका आंसू पोंछा था, रो रहे हैं। बड़ा गमगीन पूर्वांचल का माहौल हो चुका है भैया। कवि जी भाव लिखत हवन कि हमरे भैया हो, अरे कवन नगरिया गईला सबके छो, हमरे भैया हो। शासन प्रशासन कुछ भी कहे, करना दिल विश्वास ए रामा, करना दिल। दिन दुखी के रोवत आइल, पूछला सबके आशा की, अरे मोरे भैया हो। इहे सोच के बरिस सबके लोग, अरे मोरे भैया हो। शासन प्रशासन के लोग और मीडिया के लोग भी मुख्तार अंसारी को बाहुबली कहा करते थे। एक ही कारण था बाहुबली कहने का, क्या? दलित और शोषित पिछड़ा पर जब भी भइल प्रहार ए रामा। रक्षा खातिर उनके साथ में हरदम रहे तैयार कि अरे मोरे भैया हो, अरे मोरे भैया हो। अरे बाहुबली के ऐसे भइले सो, अरे मोरे भैया हो। गरीबों पे, दलितों पे और पिछड़ों पे जहां भी जुल्म ज्यादती हुआ, मुख्तार अंसारी और उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी जाकर खड़े हो गए और उनके पक्ष से लड़ने में अदालत के लिए काम किए। जो लोग अपनी मनमानी सदियों से करते आ रहे थे, उनके लिए बाहुबल की संज्ञा दी गई, उनके द्वारा दी गई। लेकिन गरीबों के, दलितों के, शोषितों के, मोहम्मदाबाद में रिक्शा चालक, चाय वाला क्षेत्र का कोई ऐसा नहीं कर सकता कि मुख्तार ने कभी चाटा भी मारा हो। खैर जो भी हो, जैसा हमारे मीडिया के लोग बताते हैं, शासन प्रशासन के लोग बताते हैं कि मुख्तार ने बहुत ज्यादती की। हम कलाकार होने के नाते कवि लिखने का दायित्व निभाते हुए कहते हैं कि ठीक है, जुल्मी को जुल्म की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर इसी के लिए हिंदुस्तान में कानून है, अदालत है, तो फिर कानून और अदालत को फैसला होने दिया जाए। तेरी का भाव लगल मास्टर यहां से। पूर्वांचल के लोग जब सुने हैं तो एक ही बात कह रहे हैं, अरे गरीबों का मसीहा खो गया और मोरे राम खोजे स्वाति जैसे प्यासा पपी।
नजरिया की नगरी। मौत तो सबको एक दिन न एक दिन आनी है, और यह भी सत्य है कि जैसा जो करेगा उसका प्रतिफल एक दिन उसे पाना भी है। लेकिन लोग एक बात के लिए उंगली उठा रहे हैं, शासन और प्रशासन ऊपर उंगली लोग उठाए हो। हार्ट अटैक नया बाटे शंका लोग जताए। अरे भोजन में देहल गई जहरिया आज नगरी। और ये सोची सोची रोई सब नर नरिया। जैसा कि 26 मार्च को उनका बेटा उमर अंसारी बात अपने पिता से कह रहा था, तो बहुत धीमी आवाज आ रही थी। मुख्तार अंसारी ने एक बात कहा था कि बेटा मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, अब मेरा बचना मुश्किल है। लड़का ने साहस दिया कि पिता अल्लाह नेक ही करेंगे, आप हौसला रखिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे और जरूर रोज बात करने का हौसला रखिए बाबूजी। लेकिन 28 मार्च को जब शाम 9-9:30 बजे चारों तरफ खबर फैलती है अब मुख्तार जी नहीं रहे, तो इस जमाने के कुचले दलित मजदूर पिछड़ा और बहुजन के लोग एक शंका जाहिर करते हैं। आल्हा का भाव लगल मास्टर। त्रेता में रहल राम जी के जब ससनवा बाबू, कुकुरो भी न्याय गईला राम जी से पाया। कल युग में राम राज सुन दस तनवा पंचो। बेला बुलडोजर सबके घर ढहावा, जेल में मर्डर होला सबके संभलवा देखा। पुलिस भी रक्षा में हो गोलियां चला, ऐसन राम राज नहीं चाहिए सवा में कब्बो। कोर्ट से न होला देसा वो में जहां न्याय। घटना के फैलल बाटे चहुदिस खबरिया देखा।
परिवार के लोग चाह रहे थे कि मुख्तार अंसारी के लाश का पोस्टमार्टम एम्स में हो, लेकिन आपके चाहने से क्या होने वाला है। शासन प्रशासन जहां चाहेगा वहीं लाश की पोस्टमार्टम होगी। बांदा के मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम शुरू हुआ 9 बजे और लाश का पोस्टमार्टम करके कब लाश मिली, करीब करीब 5 बजे शाम को। तक कवि जी लिखत हुन भैया कि पोस्टमार्टम बाद चलल गाजीपुर के लसिया सुनला, उमर अंसारी लाश साथे गालिया, मुख्तार अंसारी के चाहे त सुबह से रहल, मोबाइल टीवी पर सुनल समाचार, रात 10 बजे आई बाट जब लसिया पहुंचे, शासन प्रशासन चप्पे चप्पे तैयार, साढ़े 5 बजे शाम के करीब पोस्टमार्टम के बाद लाश मिली और उनका छोटा बेटा उमर अंसारी लाश के साथे गाजीपुर के लिए अपने पैतृक गांव के लिए रवाना हो गया। इस गीत को गाने तक ये प्रमाण मिला कि बड़ा लड़का अब्बास अंसारी चाहता था कि मैं बाबू के खाके सुपुर्द में शरीक हूं, लेकिन कोर्ट ने उसे मुहल्लत नहीं दिया। पिता के लाश के खाके सुपुर्द के वक्त शामिल होने से वंचित रहा। आप जानते हैं, सुने होंगे, मोबाइल टीवी पर देखे होंगे कि खास बांदा और गाजीपुर में पुलिस की छावनी बन गई थी जब से ये समाचार टीवी और मोबाइल पर लोग सुन रहे थे। लगभग 10 बजे के इर्द गिर्द मोहम्मदाबाद ईसीपुर में लाश पहुंची। हुजूम तो बहुत बड़ा था, सुबह से लेकर रात से लेकर, लेकिन जैसा प्रशासन और शासन की चुस्ती थी। कवि जी आखिरी लाइन में लिखा था, आखिरी खड़ी का लाइन मास्टर, शासन प्रशासन के अभिरक्षा में खाके सुपुर्द भइली लसिया, अरे फाटल सब ही कहिया रावा बहावे हसिया, गम में बाटे घायल, हमने टीवी पर देखा, मोबाइल में देखा, किसी के घर पटाखे छोड़े जा रहे थे। होली आज मनाई जा रही थी। मेरे बाबूजी, किसी ने कहा है कि अगर किसी को चोट मारोगे तो एक दिन तुझे भी चोट खानी पड़ेगी। स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी की औरत आज अपने पति के मौत का बदला पाई। आज उसके घर पटाखा छूट रहा, खुशियां मनाई जा रही है।
और हमने कई समाचारों पे लोगों को सुना, भाई जिसका परिवार, मीडिया के लोग कहते हैं कि जिसका परिवार मुख्तार ने उजाड़ा था आज उनका भी परिवार उजाड़ा। तो जिसका परिवार उजाड़ा था उसके परिवार में खुशी है, इसीलिए लिखा गया कि कोई मनावे खुशी कोई गम में बाटे घायल। अरे 29 मार्च वाला मनहूस दिन आयल। अरे सोया कब्र में से छूटल जीवन ससिया। हाय हाय कर लोगवा बहावे असिया। मीडिया में आप लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, टीवी पर भी आप लोगों ने देखा, जिसने जिसने किया है यारों उसका उसका घर देखो। जैसा जो करेगा अंततः एक दिन उसको फल अच्छा या बुरा मिलता ही है। ऐसे मालिक की व्यवस्था है, लेकिन जमाने के लोग सिर्फ एक बात के लिए शासन और प्रशासन को दोषी ठहराते हैं। ठीक है, कोई गुनाह जेल में बंद कर दिया गया, उसकी अदालत में मुकदमा चल रही है, अगर सजा मौतें भी देती है तो अदालत उस पर कोई अंगुली नहीं उठाएगा। लेकिन पुलिस अभिरक्षा में कोई मर जाता है, वो भी गोलियों से भून करके, कोई हॉस्पिटल में स्लो पॉइजन खा करके मर जाता है, हार्ट अटैक का ब्यौरा दिया जाता है। लोगों की उंगली सिर्फ इस बात के लिए उठती है कि अगर सब आपको ही करना है तो कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किस लिए बनाई गई है? ये देश संविधान से चलता है। इसलिए मेरे मित्रों, हाथ जोड़कर पक्ष विपक्ष सबसे कहना है कि कानून के दायरे में रहकर ही सब कुछ अच्छा हो सकता है। आखिरी कड़ी में लिखा गया, स्वामी गुरु बिहारी पत्तू आइल जे भी जाई। कवि पर सीधन का के गईले, अरे करनी के फल पाई। अरे गरीबों का मसीहा खो गए। मैं भी एक दिन शीशा था, सब देख देख कर जाते थे। आज मैं टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। इसीलिए कहा गया